Dear students, welcome to GCU Learning Management System. Dear students, chapter number 3 gases. आज हम डिस्कस करेंगे लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस कि गैसेस को हम लिक्विड में कैसे चेंज कर सकते हैं। फिर देखेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम। और फिर देखेंगे कि कौन से फैक्टर हैं जो क्रिटिकल टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं और कब किस टेम्परेचर पर, हायर क्रिटिकल टेम्परेचर पर गैस इजीली लिक्विफाई होती है या लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पर इजीली लिक्विफाई होती है। देखें, जब भी गैस को लिक्विड में चेंज करना है तो हमें लिक्विड और गैस का डिफरेंस पता होना चाहिए। गैसेस में काइनेटिक एनर्जी हाई होती है और एम्प्टी स्पेसेस भी ज्यादा होती हैं। लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी कम और फिर एम्प्टी स्पेसेस भी कम होती हैं। तो इसका मतलब है अगर गैस को लिक्विड में चेंज करना है, क्योंकि गैस में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, गैस की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है और गैस में एम्प्टी स्पेसेस भी ज्यादा हैं, जबकि लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी कम है और एम्प्टी स्पेसेस भी कम है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये गैस की काइनेटिक एनर्जी कम करनी है। और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। इसका मतलब है अगर हम टेम्परेचर कम कर दें तो काइनेटिक एनर्जी को कम किया जा सकता है। और दूसरा है एम्प्टी स्पेसेस कम करनी है। तो एम्प्टी स्पेसेस कम कैसे होंगी, जब प्रेशर को ज्यादा कर देंगे। यानी हमें टेम्परेचर को लो करना है। किस मकसद के लिए लो करना है? ताकि काइनेटिक एनर्जी लो हो जाए, क्योंकि लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी गैसेस से कम है। और हमें प्रेशर को हाई करना है। क्यों प्रेशर को हाई करना है? ताकि मॉलिक्यूल्स में जो एम्प्टी स्पेसेस हैं वो कम हो जाए। अब जब आप टेम्परेचर कम कर रहे होते हैं, यानी टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हमारे पास था 70 डिग्री सेंटीग्रेड, आपने गैस को लिक्विड में चेंज करना है तो इसका मतलब है टेम्परेचर कम करना है। तो हम टेम्परेचर कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे। एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पर गैस लिक्विड में चेंज हो जाएगी, जिस पर गैस लिक्विफाई हो जाएगी। फॉर एग्जांपल वो था 45 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर वो लिक्विड में चेंज नहीं हुई थी। तो जिस टेम्परेचर पर गैस लिक्विड में चेंज हो जाए, दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर। और क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो प्रेशर था, जब गैस हम लिक्विफाई कर रहे थे तो हम टेम्परेचर कम कर रहे थे और प्रेशर ज्यादा कर रहे थे। तो जब गैस लिक्विड में चेंज हुई तो टेम्परेचर कितना था और प्रेशर कितना था? जितना टेम्परेचर था दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर और जो प्रेशर था दैट इज क्रिटिकल प्रेशर। अब जो क्रिटिकल प्रेशर है, चूंकि हम ऊपर से नीचे को आ रहे हैं, तो इसका मतलब है मैं कह सकता हूं ये जो 45 डिग्री सेंटीग्रेड है ये हाईएस्ट टेम्परेचर है। यानी इससे हाई टेम्परेचर पर गैस लिक्विड में चेंज नहीं हो सकती। ये हाईएस्ट टेम्परेचर है जिस पर गैस लिक्विड में चेंज होगी। यानी 46, 47 पे गैस लिक्विड में चेंज नहीं होगी। तो दिस इज हाईएस्ट टेम्परेचर, क्योंकि आप ऊपर से नीचे को आ रहे हैं। और प्रेशर चूंकि नीचे से ऊपर को जा रहे होते हैं प्रेशर, तो फॉर एग्जांपल प्रेशर 10 atm किया तो गैस लिक्विड में चेंज हुई है, तो इसका मतलब है ये लोएस्ट प्रेशर है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर, टेम्परेचर चूंकि हम ऊपर से नीचे को आ रहे हैं तो हम कहते हैं हाईएस्ट टेम्परेचर है, क्योंकि इससे ऊपर वाले टेम्परेचर पे वो लिक्विड नहीं है और ये लोएस्ट प्रेशर है।
तो क्रिटिकल टेम्परेचर हाईएस्ट टेम्परेचर जिस पर गैस लिक्विड में चेंज होती है, और क्रिटिकल प्रेशर लोएस्ट प्रेशर है जिस पर गैस लिक्विड में चेंज होती है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर हाईएस्ट टेम्परेचर at which a substance can exist as a liquid, above which it cannot exist as a liquid, it will be a gas। ये हाईएस्ट टेम्परेचर है, इससे ऊपर वाले टेम्परेचर पे ये लिक्विड में नहीं बदलेगी। और टेम्परेचर क्या होता है, सॉरी प्रेशर क्या होता है, मिनिमम प्रेशर, यानी कम से कम कितना प्रेशर चाहिए था। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर हम ऊपर से नीचे को आ रहे होते हैं, ये टेम्परेचर है हम कम करते जा रहे हैं, तो जिस टेम्परेचर पर ये लिक्विड में चेंज हुई है ये हाईएस्ट टेम्परेचर है, इससे ऊपर वाले टेम्परेचर पर ये लिक्विड में चेंज नहीं हो सकती। प्रेशर हम बढ़ा रहे होते हैं, ज्यादा कर रहे होते हैं, जिस प्रेशर पर लिक्विड में चेंज होगी ये मिनिमम प्रेशर है, इससे कम प्रेशर पर वो लिक्विड में चेंज नहीं हो सकती। अब जब टेम्परेचर भी क्रिटिकल है, प्रेशर भी क्रिटिकल है, तो 1 मोल का वॉल्यूम भी गैस का क्रिटिकल होगा। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 31.14 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि क्रिटिकल प्रेशर 73 और क्रिटिकल वॉल्यूम 95.65 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, क्योंकि ये 1 मोल का वॉल्यूम है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर है 31.14, ये वाला टेम्परेचर है। अगर मैं टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड कर दूं तो ये गैस कभी लिक्विड में चेंज नहीं होगी, चाहे आप प्रेशर 1000 एटमॉस्फेयर प्रेशर क्यों ना कर दें, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर हाईएस्ट टेम्परेचर है, क्रिटिकल है, इससे ऊपर वो गैस है, लिक्विड नहीं है। तो 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये लिक्विड में चेंज नहीं हो सकती, नो मैटर हाउ मच अ प्रेशर यू अप्लाई, जितना मर्जी प्रेशर लगा दें इसलिए नहीं चेंज होना। तो दिस इज द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच कार्बन डाइऑक्साइड कैन एग्जिस्ट एज अ लिक्विड। प्रेशर कितना है? 73। अब देखें टेम्परेचर 31.14 है, प्रेशर मैं लगा रहा हूं 72, तो तब भी ये लिक्विड में चेंज नहीं होगी। यानी क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर और क्रिटिकल प्रेशर से नीचे, क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर पर लिक्विड में चेंज नहीं होगी, और क्रिटिकल प्रेशर से नीचे किसी प्रेशर पर ये लिक्विड में चेंज नहीं होगी। हाँ, अगर आप प्रेशर ज्यादा अप्लाई कर देते हैं और टेम्परेचर क्रिटिकल है तो जल्दी लिक्विड में चेंज हो जाएगी। अगर टेम्परेचर आपने कम रखा हुआ है तो फिर आपको क्रिटिकल प्रेशर देने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आप गैस को 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं चाहिए, आप जल्दी लिक्विड में चेंज हो जाएगी। यानी जब टेम्परेचर क्रिटिकल है तो इतना ही प्रेशर चाहिए 73, फिर ये 73 से नीचे लिक्विड में चेंज नहीं हो सकती। ये मिनिमम प्रेशर है, ये मिनिमम है, कम से कम है, और ये हाईएस्ट टेम्परेचर है जिस पर लिक्विड में चेंज होती है। अगर ये टेम्परेचर आप कम करके आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं तो फिर आपको 73 करने की जरूरत नहीं है, ये कम प्रेशर पर भी लिक्विड में चेंज हो जाएगी। तो क्रिटिकल टेम्परेचर हाईएस्ट है, इस टेम्परेचर से ऊपर उसने लिक्विड में चेंज नहीं होना, और क्रिटिकल प्रेशर ये लोएस्ट प्रेशर है। हाँ, अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो आपको प्रेशर भी कम चाहिए होगा उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। अब याद रखिएगा, जितना क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है लिक्विफेक्शन उतनी ही आसान होती है। फॉर एग्जांपल आप टेम्परेचर कम कर रहे हैं, आप 100 से नीचे आ रहे थे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 से जैसे नीचे आती जाएंगे एक गैस चेंज होगी है 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड में, और एक गैस हुई है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड में। अब कौन सी गैस है जिसको इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं? एक का क्रिटिकल टेम्परेचर 70 है, एक का क्रिटिकल टेम्परेचर 40 है, तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड वाली इजीली लिक्विफाई हो जाएगी, क्योंकि 70 डिग्री सेंटीग्रेड जल्दी आएगा, आप ऊपर से नीचे को आ रहे हैं। यानी जब 100 से आप नीचे को आ रहे हैं तो 70 पहले आएगा, 70 अटेन करना आसान है, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं, 40 अटेन करना मुश्किल है।
तो याद रखिएगा, जितना क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है लिक्विफैक्शन उतनी ही आसान होती है, क्योंकि आपने टेम्परेचर हायर से लोअर की तरफ आना होता है। तो जो हायर वाला टेम्परेचर होगा वो जल्दी अटेन हो जाएगा। तो हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर, इजियर द लिक्विफैक्शन। क्रिटिकल टेम्परेचर डिपेंड करता है साइज पे, शेप पे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। देखें, जितना साइज बड़ा होता है, पार्टिकुलरली आपने याद रखना है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी अट्रैक्शन जितनी ज्यादा होती है, क्रिटिकल टेम्परेचर उतना ही ज्यादा होता है। और जितना क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है, लिक्विफैक्शन उतनी ही आसान होती है, यानी वो गैस जल्दी लिक्विड में चेंज हो जाएगी। अब साइज, शेप उसकी, कि शेप उसकी स्फेरिकल है या शेप उसकी जो है वो रफ शेप है, किस तरह की शेप है, क्या क्या वो क्लोजली पैक हो सकती हैं मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पर हमने काइनेटिक एनर्जी देखनी है उसकी कि कब लो होती है। और फिर साइज तो आप लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस में भी पढ़ के आए हैं कि साइज जो है ये जितना बड़ा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उतनी ही ज्यादा होती हैं। यानी देखिएगा, ये खासतौर पर नॉन पोलर के लिए, साइज बड़ा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी तो क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा। यानी जिस गैस का साइज बड़ा होगा, जिस गैस का साइज बड़ा होने के साथ साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी उसमें ज्यादा हो जाएंगी, तो उसको लिक्विफाई करना आसान है, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा। जैसे पोलर और नॉन पोलर, पोलर और नॉन पोलर में से किस गैस में अट्रैक्शन आमतौर पर ज्यादा होती है? जनरली हम कहते हैं पोलर में ज्यादा होती है, तो इसका मतलब है पोलर का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा और उसको लिक्विफाई करना आसान होगा। गैसेस जिनका साइज बिगर होता है, गैसेस जिनके साइजेस बड़े होते हैं, उनमें लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस ज्यादा होती हैं। आप सिंपली समझिए, उनमें अट्रैक्शन ज्यादा होती है, और जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा। याद रखिएगा, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे लोएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर हीलियम का है, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम है, इसको लिक्विफाई करना सबसे मुश्किल काम है, ये मोस्ट आइडियल गैस। वजह क्या है? वजह यह है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे स्मॉल साइज इसका है, सबसे स्मॉल साइज पूरे पीरियोडिक टेबल में हीलियम का है। तो स्मॉल साइज का मतलब है उसमें अट्रैक्शन सबसे कम है, और अगर अट्रैक्शन सबसे कम है तो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी सबसे कम है, और क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे कम है तो उसको लिक्विफाई करना सबसे मुश्किल काम होगा। तो ना सिर्फ साइज बल्कि शेप उसकी कैसी है उस पे, और फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे भी डिपेंड करता है। अब फाइनली हम एक छोटा सा टेबल है, उसमें एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसा कि देखें, यहाँ पर वाटर है, वाटर क्योंकि बहुत ज्यादा पोलर होता है, वाटर वेपर्स की बात हो रही है क्योंकि हमने गैस को लिक्विड में चेंज करना है। तो देखें, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 374.44 डिग्री सेंटीग्रेड है, प्रेशर 217, यानी ये हाई टेम्परेचर पे लिक्विफाई हो गया। अमोनिया की पोलैरिटी कम है, तो फिर इसका मतलब है इसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम हो जाएगा और इसको लिक्विड में चेंज करना मुश्किल हो जाएगा। तो वाटर वेपर्स को लिक्विड में चेंज करना आसान है क्योंकि इनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि वाटर के वेपर में पोलैरिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा। और अगर आप यहाँ पर हीलियम की बात करें तो देखिए, इसका लोएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर है, इसका मतलब है इसको लिक्विफाई करना सबसे मुश्किल काम है, मोस्ट डिफिकल्ट टू लिक्विफाई। हाइड्रोजन का इससे ज्यादा है, -239, इसका मतलब है हीलियम से हाइड्रोजन को लिक्विफाई करना आसान है। एक्चुअली हाइड्रोजन का साइज बड़ा है एज कंपेयर टू हीलियम। तो साइज बड़ा होगा, लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस ज्यादा होंगी, या पोलैरिटी ज्यादा होने से अट्रैक्शन ज्यादा होगी। जब अट्रैक्शन ज्यादा होगी क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, और क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा तो लिक्विफाई करना आसान होगा। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।